तब तक हमने देखा कि जंगकुक ने दरवाजे की ओर पॉइंट किया और बिना जिमीना की ओर देखे उसे बाहर जाने के लिए कहा कि निकल जाओ यहाँ से। आई होप मुझे तुम्हारा और तुम्हारी लालची मोम का चेहरा कभी ना देखना पड़े। ये सुन के जिमीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने हाथों को क्लेंच करता है और पूछता है कि भाई, क्या आप मेरी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करोगे? क्या आप कभी भी मुझे एडमायर नहीं करोगे, भले ही मैं कितना भी ज़्यादा सक्सीड हो जाऊं? लेकिन जंगकुक तो उसकी ओर देख ही नहीं रहा था, इसलिए जिमीना शॉक्ड रह गया। जब जिमीना ने चिल्लाना शुरू किया कि किम किम क्या लगता है आपका? आप उसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो? आप उसे इतना ज़्यादा एडमायर क्यों करते हो और उसे पसंद क्यों करते हो? और आखिर में उसकी रोने वाली आवाज़ निकलने लगी कि आखिर उसमें इतना अच्छा क्या है। जंगकुक अपने दांतों को क्लेंच करता है और फाइल उसके सर पे फेंकता है और चिल्लाता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। फिर अगले सीन में ऑफिस का सारा सामान पैक हो गया था और जंगकुक बैठे बैठे ये सोच रहा था कि कल ही जगह की ओनरशिप चेंज होने वाली है। अभी ऐसा फील हो रहा है कि कितना अरसा बीत गया है। उसके हाथ में वो कपल रिंग बॉक्स था। वो उसे देखते हुए सोच रहा था कि अगर मैंने उसे फिर से नहीं देखा होता तो फिर मेरे डेस्क में जैसी चीज़ें पड़ी रहती हैं मैं उस बारे में भूल गया होता। ये वही चीज़ है जिससे ये प्रूफ होता है कि मैं पहले कितना इडियट हुआ करता था। फिर उसने जेंडर को बुलाया कि चैन दीदी, सारे बॉक्स ड्राइवर के हाथ मेरे घर पर भिजवा देना। चैन दीदी के हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। उसमें ही जंगकुक ने वो रिंग वाला बॉक्स फेंक दिया कि आप इसे बेच देना और पैसे अपने पास रख लेना। फिर वो चला गया। चैन दीदी उसे रोककर कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं रुका। वो एलिवेटर में गया नीचे जाने के लिए, लेकिन जब वो एलिवेटर का दरवाजा खुला तब किम वहाँ पर सामने खड़ा था। किम को अभी यहाँ पर देखकर जंगकुक को पुराने दिन याद आ गए, जब उसने पहली बार किम को देखा था। जंगकुक की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। पहली बार जैसा उसे फील हुआ था, बिल्कुल अभी वैसा ही उसे फील होने लगा। लेकिन फिर उसके हार्ट में दर्द हो गया, उसे रियलाइज हो गया। फिर भी उसने किम के आगे तो कोई भी रिएक्ट नहीं दिया, कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, स्ट्रेट चेहरा बनाए रखा और एलिवेटर से बाहर जाने लगा। किम ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसे भी पास्ट की बहुत सारी यादें आने लगी। जब तक उसे जंगकुक के फुट स्टेप सुनाई देना बंद नहीं हो गए, तब तक उसने एलिवेटर में एंट्री नहीं ली। फिर वो ऑफिस में जाके जिमीना को ढूंढने लगा, मतलब कि वो जिमीना से मिलने आया था। और फिर जब वो वापस जाने लगा तब ऑलरेडी शाम हो गई थी। वहाँ कंपनी में कुछ लोग ही बचे थे और किम तो ऐसे कुछ न कुछ सोचते हुए जा रहा था। आसपास क्या चल रहा है उसका ध्यान था ही नहीं उसे, इसलिए वो किसी से टकरा गया। वो थी चैन दीदी जो वहाँ पर सफाई कर रही थी। किम को रियलाइज हुआ, तभी वो उसे सॉरी बोलने जाने लगा, लेकिन चैन दीदी ने उसे रोका। वो भाग के उसके पास आई। किम ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो चैन दीदी ने इधर उधर देखते हुए थोड़ा एम्बैरेस फील करते हुए कहा कि क्या आप बॉस से कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे उनसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। किम ने कहा कि आपको क्या बात करनी है, आप मुझे बता सकते हो। चैन दीदी ने थोड़ा सोचते हुए फिर अपनी जेब में से वो रिंग बॉक्स निकाला और कहने लगी कि पता नहीं बॉस को क्या हो गया था, इसलिए वो ये बॉक्स मेरी ओर फेंक के चले गए। और जब मैंने ये खोल के देखा तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ थी, तो फिर मैं इसे कैसे ले सकती हूँ?